सेटिंग। ये न्यूज और मीडिया की पावर होती है कि वो कुछ विशेष मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, वो भी सिर्फ उन्हें बार बार और जोरदार ढंग से कवर करके, लोगों को उन पर कितना महत्व देना चाहिए इस पर प्रभाव डालते हैं। अपील टू फियर यानी डर को आवाज देना। इसका उद्देश्य होता है कि आम जनता में चिंता और आतंक भरकर समर्थन बढ़ाया जाए। द बिग लाई यानी बड़ा झूठ। ये कुछ ऐसा होता है जैसे कोई एक बहुत ही बड़ा झूठ बोले और बार बार बोले, ऐसे कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन से बोले कि लोग सोचने लगे, अरे इतना बड़ा झूठ तो कोई यूं ही नहीं बोलेगा, शायद सच ही हो। फिर वो गलत बात फैलती जाती है और लोग इसे सच मानने लगते हैं। द हाफ ट्रूथ। ये सुनने में तो सच लगता है, पर असल में पूरा मामला नहीं बताया जाता। कई रंग रूप होते हैं इनके, कभी आधा अधूरा सच, कभी पूरा सच पर अधूरी कहानी, तो कभी कुछ शब्द इधर उधर लगाकर भटकाने वाला बयान। डिसइंफॉर्मेशन यानी झूठ फैलाना। इसका मतलब किसी घटना या किसी व्यक्ति या संस्था के कामों के बारे में रॉन्ग इंफॉर्मेशन वाले डॉक्यूमेंट्स बनाना या असली डॉक्यूमेंट्स छिपाना है। इसमें इमेजेस, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को बदलना या दूसरे झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाना भी शामिल है। कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये टेक्निक लोगों की हर चीज का कंपैरिजन करने की इच्छा का यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को यह पता चले कि कुछ लोगों को उनके उम्मीदवार से नफरत है, लेकिन वही लोग किसी एक्टर ए को पसंद करते हैं, तो वो उनके उम्मीदवार के साथ ए के समर्थन का इस्तेमाल करके लोगों के विचारों को बदल सकते हैं। डिमोरलाइजिंग द एनिमी। इसका मतलब है कि ऐसी बातें फैलाना या ऐसी हरकतें करना जिससे सामने वाले का लड़ने का जज्बा ही कमजोर पड़ जाए, उनके हौसले बुलंद न रहें और आखिर में वो हार मानकर या साथ छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाए। फ्लैग वेविंग। ये तकनीक किसी काम को सही ठहराने के लिए देशभक्ति, राष्ट्र धर्म या किसी समूह, देश, विचारधारा के फायदे का सहारा लेती है। इसमें यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो काम देश के लिए कितना अच्छा है, भले ही सच्चाई कुछ और ही हो। द बैंडवैगन। ये उन्हें आमंत्रित करता है जो पहले से ही इस बैंडवैगन पर नहीं है कि आओ और उन लोगों के साथ शामिल हो जाओ जो पहले से ही निश्चित जीत की राह पर है, और जो पहले से ही बैंडवैगन पर है उन्हें सुनिश्चित किया जाता है कि उनके लिए सबसे अच्छा कदम है कि वे इसी पर बने रहें। लेबलिंग। क्या मुझे इसे समझाने की भी जरूरत है? आज तो हाल यह है कि बिना किसी को पहले लेबल किए उसके बारे में सोचना भी मुश्किल हो गया है। डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो। ये तकनीक बड़े बड़े ताकतवर समूहों को तोड़कर उनको कमजोर करती है। ऐसा करके ये तकनीक का इस्तेमाल करने वाला छोटे छोटे टुकड़ों पर राज करके अपनी सत्ता मजबूत बना लेता है। ऑब्फुस्केशन। ये होता है जब किसी संदेश को जानबूझकर मुश्किल बनाया जाता है ताकि सत्य को छुपाया जा सके। लव बॉम्बिंग। किसी को किसी खास विचारधारा या पंथ में फंसाने का तरीका, जहां उसे हद से ज्यादा प्यार जताया जाता है। इस जाल में फंसने पर वो शख्स धीरे धीरे अपने पुराने विश्वास, मूल्यों और दोस्तों से दूर होने लगता है, जिससे उसे उसके पुराने सोशल सपोर्ट से अलग करने का प्रयास किया जाता है। मुझे इससे एक मूवी की याद आ गई। डीमोनाइजिंग द एनिमी यानी दुश्मन को शैतान बताना। मतलब सामने वाले लोगों को ऐसा नीचा दिखाना और उनके बारे में ऐसा बताना कि वो इंसान ही नहीं है, या वो किसी भी काम के नहीं, या वो अनैतिक व्यक्ति हैं। द डिक्टेट। ये तकनीक फैसला लेने को बहुत आसान बनाने की कोशिश करती है। इसमें तस्वीरों और शब्दों का इस्तेमाल करके सीधे सीधे बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए और दूसरे किसी ऑप्शन का जिक्र ही नहीं करती। फ्लैग। किसी को उसकी धारणाओं या विचारों के लिए उसकी लगातार आलोचना, विरोध या हमला करना। फ्रेमिंग। ये राजनीति में ज्यादा होता है। यहां पर सिर्फ एक तरफ के फैक्ट्स दिखाए जाते हैं दूसरे को खराब बताने के लिए, जिससे सुनने वाले का नजरिया उनके हक में हो जाए। आसान भाषा में इसे अधूरा सच बताना कह सकते हैं। अपील टू प्रेजुडिस। प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह। इसमें किसी चीज को मॉरल या नैतिक भलाई से जोड़ने के लिए पूर्वाग्रहों का उपयोग किया जाता है। जॉइन द क्राउड। ये टेक्निक यूज की जाती है ताकि दर्शकों को यह मनवाया जा सके कि यह प्रोग्राम एक बहुत बड़ा या बहुत महान जन आंदोलन है और उनके लिए सबसे अच्छा होगा कि वे इसमें शामिल हों। ब्यूटीफुल पीपल। ये तकनीक आमतौर पर राजनीति के बजाय एडवर्टाइजमेंट्स में यूज की जाती है। ये प्रोपेगेंडा टेक्निक का एक टाइप है जो फेमस लोगों से संबंधित होता है या अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और खुशहाल लोगों को दिखाता है, जिससे यह मैसेज दिया जाए कि यदि लोग किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो वे भी खुश और सक्सेसफुल होंगे।
प्लेन फोक। ये टेक्निक कोशिश करती है कि ऑडियंस को यह मनवाया जाए कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति उनके जैसा ही है। इसका उद्देश्य लोगों के विश्वास को जीतना होता है, वो भी सिर्फ टारगेट ऑडियंस के ही तरह बातचीत करके और उनके जैसे रहन सहन का प्रदर्शन करके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि किसी राजनैतिक व्यक्ति ने अपनी लोकेलिटी में कुछ ऐसा किया जो सामान्य लोग करते हैं, जैसे कि किराना की खरीदारी, सुबह मंदिर मस्जिद जाना, लोकल स्ट्रीट फूड खाना, और ऑब्वियसली इसकी पूरी मीडिया कवरेज भी होती है, ये संदेश देने के लिए कि ये उम्मीदवार बिल्कुल आपकी तरह है। फायर होज ऑफ फॉल्सहुड यानी झूठों का तूफान। ये एक प्रोपेगेंडा तकनीक है जिसमें झूठ, अफवाह और गलत जानकारी की बौछार लगातार की जाती है। ये झूठ हर चैनल पर, चाहे वो न्यूज हो, सोशल मीडिया हो या फिर कोई और माध्यम, तेजी से बार बार फैलाए जाते हैं बिना सच्चाई या तथ्यों की परवाह किए। गिल्ट बाय एसोसिएशन। इस टेक्निक का यूज किसी टारगेट ऑडियंस को बहकाने के लिए किया जाता है ताकि वे किसी प्रोडक्ट या सर्विस या विचार को नापसंद करें या उसे छोड़ दें, क्योंकि ये विचार उन ग्रुप्स के बीच पॉपुलर है जिनसे उन्हें नफरत है। द इंटेंशनल वेगनेस। कुछ इस कदर अस्पष्ट बोलना जिससे वाक्य का कोई अर्थ ना हो, या ऐसी गोलमोल बातें करना कि समझ ही ना आए। इस तरह की अस्पष्टता से ध्यान वास्तविक चिंताओं या प्रश्नों से हटा दिया जाता है। द लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस। इसमें किसी से वो मंजूर करवाया जाता है जिसे वो मानने को तैयार ही नहीं। इसके लिए पहले जानबूझकर उसे एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की जाती है जिसे वो नहीं मानेगा, लेकिन उसके बाद जब उसे एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझाई जाती है तो वो मान जाता है। इसका एक और तरीका भी है। इसमें पहले उसे एक लेस एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अग्री करवाया जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे और भी एक्सट्रीम चीजों के लिए अग्री करवाया जा सकता है। ओवर सिंप्लीफिकेशन। जटिल समस्याओं के लिए सरल जवाब देने के लिए आकर्षक और अस्पष्ट जनरलाइजेशन का इस्तेमाल करना। फुट इन द डोर स्टेप। यह तकनीक थोड़ा थोड़ा करके किसी से बड़ा काम करवाने की कोशिश है। इसे ज्यादातर ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जो कुछ बेचने या किसी पर एहसान करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई सेल्समैन आपके घर आता है और आपको फ्री में छोटा सा गिफ्ट देता है, इसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है। ग्लिटरिंग जेनरलिटी। ये इमोशनल और अट्रैक्टिव वर्ड्स होते हैं जो किसी प्रोडक्ट या विचार के साथ एडवर्टाइज किए जाते हैं, लेकिन कई बार रियल फैक्ट चेक नहीं होता। इसका उद्देश्य दर्शकों के मन में पहले से ही प्रेजेंट अच्छा लगने वाले मूल्यों के साथ प्रोडक्ट्स या विचार को जोड़ना होता है। गिश गलप। चुनावी बहस के दौरान विरोधी दल को अत्यधिक जटिल सवालों से जोरदार तरीके से घेरना ताकि विरोधी दल का व्यक्ति ऐसा लगे कि उसे खुद का विषय भी नहीं पता है। मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स। आंकड़ों को इस तरह पेश करना कि लोगों की किसी मुद्दे पर गलत राय बन जाए। ऐसा अक्सर झूठी आर्ग्यूमेंट्स, अनक्लियर फैक्ट्स या छिपी हुई जानकारी के जरिए किया जाता है। एड होमिनम। जब कोई किसी की दलील का सीधा जवाब देने के बजाय सामने वाले पर व्यक्तिगत हमला करे ताकि वो जवाब देने से बच जाए और सामने वाले की बेइज्जती भी कर ले। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे आने वाले इलेक्शन में आप किसको वोट देने वाले हैं?